गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आप लोगों को क्रोशिया की चेन सिखाई थी। आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कल आप लोगों को क्रोशिया की चेन सिखाई थी, जो बेसिक चेन होती है स्टार्टिंग। आज मैं उसी चेन स्टिच से आप लोगों को एक शूज़ सिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये शूज़ है, ये बेबी शूज़ है, किसी छोटे बच्चे का है। ये जो मैंने बनाया है, ये आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी। ये देखिए, ठीक है। चलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें 30 ग्राम ऊन चाहिए, 30 ग्राम ऊन चाहिए, और वही वाला हुक चाहिए क्रोशिया जो मैंने कल आपको बताया था। सबसे पहले हमें एक चेन स्टार्ट करनी है, जैसे मैंने कल आपको सिखाई थी। चेन स्टिच कैसे बनती है, उंगली में धागे को लपेटकर उसका एक छोटा सा लूप तैयार करके उसके अंदर क्रोशिया को डाल के, और 1 2 3 4 5 6 ये 7 बार हमें 7 चेनें हमें बनानी है। और लास्ट वाले धागे को ऐसे खींच कर थोड़ा सा काट लेना है, थोड़ा सा रखना है, पूरा नहीं काटना है, नहीं तो चेन खुल जाती है। ये देखिए, ये मैंने 7 चेन ऐसे तैयार करी हैं। ऐसे आपको 7 चेन तैयार करनी है गिन के। 7 चेन तैयार करने के बाद में जो लास्ट वाला, मतलब फर्स्ट वाला चेन था ना, ये इसके अंदर हमें हुक को डालना है, क्रोशिया को। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे मैंने इसको पकड़ा है और इसके अंदर सुई को धीरे से डाल दिया है। मतलब ये ऐसे तैयार हो गया ना। अब धागे को वापस उंगली पे लपेट के और उसको सुई पे लपेट के और दोनों धागों में से एक साथ निकाल लेना है। मेरे पास एक हो गया, ठीक है। अब वापस मुझे 5 चेन बनानी है। 5 चेन बनाने के लिए ये जो देखिए, ये जो रिंग तैयार हो गई है ना, ये ऐसे एक रिंग तैयार हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये ऐसे एक रिंग तैयार हो जाएगी, छोटी सी। ऐसे हमें एक रिंग तैयार करनी है। रिंग तैयार करने के बाद में हमें इसके अंदर वापस से 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 सॉरी। हमको ऐसे 5 बार 5 चेन पूरी तैयार करके उस रिंग के अंदर वापस क्रोशिया को डालना है और धागे को उसमें से फिरा के निकाल लाना है और 2 में से 1 करना है। मुझे वापस 5 चेन बनानी है। 1 2 3 ये 4 ये 5। ये मैंने 5 चेन बनाई है। और इस रिंग में जिसमें मैंने इसको डाला था ना, वापस इसी रिंग में, ध्यान रखिएगा रिंग वही होनी चाहिए, रिंग बदलनी नहीं चाहिए। इसमें वापस डाल के धागे को बाहर निकाल लिया और इसके अंदर नहीं डालना है, धागे के अंदर नहीं डालना है, चेन के अंदर नहीं डालना है, रिंग के अंदर डालना है। ऐसे ये आपको दिख रही है ना रिंग, ये रिंग के अंदर डालना है। रिंग के अंदर डालने को धागे को ऐसे लपेट के और खींच के बाहर निकालना है धीरे से। ये मेरे पास 2 धागे हो जाएंगे। वापस से लपेटना है और 2 का 1 करना है। वापस से 5 चेन, 1 2 3 4 5, वापस से उसी रिंग में डालना है। ऐसे करते हुए हमें 10 बार इस रिंग को ऐसी, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मैंने 3 बार भरा है ना, ऐसे हमको पूरी रिंग को 10 बार भरना है, लाइक दिस। ये देखिए, ये मैंने 10 बार इस रिंग में, एक ही रिंग में मैंने 10 बार 5-5 चेनी करके ऐसे बना लिया है। ये देखिए, ये एक एक करके 10 बार भरा है एक ही रिंग को।
अब क्या करना है, क्रोशिया को उठाना है वापस और वापस से 5 चेन, 1 2 3 4 5, 5 चेन करने के बाद में अब देखिए ये डिवाइडर आ गया है। यहाँ पे करते करते घुमाते घुमाते मैं लास्ट पे आ गई हूँ ना। तो ये अब जो फर्स्ट वाली हमने लूप बनाया था ना, ये पहला वाला लूप आपको दिख रहा है। ये देखिए ये वाला पहला वाला जो लूप है ना, इसके अंदर हमें वापस से वैसे ही क्रोशिया डालनी है और 2 का 1 कर देना है। अब वापस से मैं 1 2 3 4 5 अब इसके पास वाले में डालूंगी। अब जितने भी हमारे पास 10 के 10 घर है ना, वापस 5-5 चेन बना के और हमें इनके अंदर डालते जाना है पूरा। ये देखिए ये 1 2 3 4 ये 5 चेन बन गई। अब मैं इसके अंदर डालूंगी। मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो बना हुआ है ना लूप, इसके अंदर डाल के 2 का 1, ये 1 2 3 4 ये 5, ये वापस ऐसे ऐसे करते करते हमें अब पूरा घूमते घूमते 5-6 बार घूमना है। मैं आपको फिर भी एक बार पूरा कंप्लीट करके और मार्कर लगा के बताऊंगी कि हमें मार्कर भी लगाना है एक जगह पर, नहीं तो आप कंटिन्यू घूमते जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग कौन सी है और एंडिंग कौन सी है। ये मैंने 5 चेन कर करके अब मैं यहाँ पर एक मार्कर लगाऊंगी। ये देखिए ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ना। अब यहाँ पर मैं एक मार्कर लगा लूँगी। जैसे मैं वापस यहाँ पे आऊँ तो मुझे पता चले कि यहाँ पर ही इसकी स्टार्टिंग है और यहीं पर इसकी एंडिंग है ना। 5-5 चेनें बनाते हुए मैं इस रिंग को डालती जाऊँगी और आगे बढ़ती जाऊँगी। ये देखिए ये 5-5 चेनें तैयार हो रही हैं मेरी। एक राउंड मेरा पूरा तैयार हो गया है। ऐसे मुझे 10 राउंड तैयार करने हैं। ओके, 1 2 3 4 5, ये मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए मैं मार्कर तक आ गई हूँ। ये मार्कर तक आने के बाद में मुझे वापस कंटिन्यू ही जाना है, ऐसे वापस 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 10 टाइम। ये फर्स्ट टाइम, ये एक टाइम हो गया। अभी हमको 9 बार और ऐसे जाना है। ये देखिए ये बन रही है आपकी स्टार्टिंग। यहाँ से हमने स्टार्ट करके ये रिंग ये बनाया था। ये जो है ना, ये स्टार्टिंग रिंग बना के हमने इसमें 10 टाइम भरा। 10 टाइम भरा था। ये भरते 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 हमको 10 टाइम यहाँ तक बन जाएगा। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ना, ये इसका कटोरा शेप बनता जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे का 10 टाइम उसको बनाते हैं। हमें ऐसे पूरी 10 लाइनें तैयार करनी है इसकी। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये एक कटोरी का आकार लेता जाएगा, मतलब ऐसे गोल होता जाएगा। उसको सीधा करने की कोशिश मत करिएगा, उसको गोल ही रहने दीजिएगा। हाँ जी ये मेरी 10 लाइन पूरी हो चुकी हैं। ये देखिए बनाते बनाते ये ऐसा कटोरी के जैसे बनता जाता है। जब आप उसको बुनती जाएंगी ना, तो ये कटोरी का रूप ले लेता है। हमने यहाँ पर मार्कर डाला था। अब इस मार्कर को निकाल के हम लोग यहाँ से, देखिए ये मार्कर है ना, यहाँ से देखते हुए आएंगे। ये इसकी स्टार्टिंग है ऊपर, यहाँ पर हम ऊपर मार्कर डालेंगे। ये देखिए अभी मुझे 1 2 3 और बनाने हैं। मार्कर से थोड़ा दूर हूँ मैं, अभी मेरे को पूरा मार्कर तक आना है। ये 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ मार्कर डाला हुआ है ना, यहीं पे मैं इसको वापस डालूंगी इसी में। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रुक जाना है। पहले तो चेक कर लीजिए कि ये पैर के हिसाब से, पैर का जो आगे का पंजा है ना,
ये जो पैर का पंजा है इसको हम ऐसे डालेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि यहाँ तक आगे तक आ गया है क्या, पैर के एंडिंग तक, पंजे के एंडिंग तक आ गया है क्या। अगर आपको लगता है कि छोटा हो रहा है तो 1-2 लाइन और बना लीजिए। ओके, उसके बाद में ये वैसे आ जाता है, 3-4 साल के बच्चे को आराम से आ जाता है। अब क्या करना है, हम अब तक तो क्या कर रहे थे कि गोल गोल घूम रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे पूरा घूमते जा रहे थे ना। अब हमें गोल नहीं घूमना है। अब मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दिया, मैं वापस 5 चेन बना रही हूँ। 1 2 3 4, ये 5 चेन मैंने बना ली। 5 चेन बनाने के बाद इसको मैं ऐसे टर्न कर लूँगी। ये देखिए ऐसे अंदर की साइड से। अभी मैं क्या कर रही थी, बाहर की साइड से बुन रही थी, ऐसे ऐसे सीधा सीधा बुन रही थी ना। अब मेरे को इसको टर्न करना है और जहाँ से मैं आई हूँ ना मेरे को वापस वहीं तक जाना है, लेकिन उल्टा करना है। उल्टा मतलब घुमा के, सॉक्स को मैंने घुमा लिया है वापस से, वैसे ही है, कोई अलग नहीं है। जब आप उसको घुमाएंगी ना आपको इजी समझ में आ जाएगा। 5-5 चेन करके वापस से वैसे ही उनके अंदर डालते जाना है। वापस मार्कर तक आना है हमें, 5-5 चेन बुनते हुए मार्कर तक हमें कंप्लीट करके आना है इसको, एक राउंड को। हम लोग मार्कर तक आ चुके हैं। ये देखिए ये मार्कर है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, पूरा घूम के यहाँ तक आई हूँ। यहाँ पर मैं मार्कर वाले होल में ही डालूंगी, वापस से इसको 2 का 1 करूँगी और अब वापस घूम जाऊँगी। ये देखिए इसको मैं वापस टर्न कर लूँगी अंदर की तरफ। टर्न करने के बाद में 1 2 3 4 5 वापस से ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके अंदर डालूँगी। ये देखिए, मुझे नहीं पता है आप लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये देखिए ये हम लोगों ने पहले पूरा गोल गोल बना लिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर मार्कर था वहाँ पर मैंने यहाँ तक तो आ गई, फिर घूम के वापस गई। वैसे तो अगर गोल गोल बनता तो यहीं से मुझे वापस आना पड़ता, लेकिन मैं यहाँ से वापस ना आके मैं वापस घूमी हूँ। अब यहाँ से भी मैं वापस घूमूंगी, फिर वापस घूमूंगी, फिर वापस घूमूंगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मुझे अब ऐसे 8 लाइन वापस घूमनी है, ऐसे ही पूरा गोल नहीं जाना है। यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने आपको जैसे दिखाया, वापस से मैं सेकंड लाइन कर रही हूँ। मेरी एक लाइन बन चुकी है, 1 2 3 4 5। ये देखिए वापस में मैं इसको डाल रही हूँ। मैं स्पीड अपनी चेन बनाने की स्पीड बढ़ा रही हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे आपको समझाना है, टर्न करना है या पैटर्न चेंज हो रहा है, मैं वहाँ पर आपको रोक के थोड़ा धीरे से समझा रही हूँ। मैं चेन की स्पीड इसके लिए बढ़ा रही हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसके लिए। ये वापस मैं चेन तक आ गई हूँ। ये देखिए वापस यहाँ तक जो मैंने स्टार्ट किया था ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने वापस इसको डाल दिया, यहाँ डाल दिया। अब मैं वापस इसको घुमा दूंगी। घुमाने के बाद वापस से 5 चेन करूँगी, 1 2 3 4 5 और वापस से इसी लूप में डालूंगी। ऐसे करते हुए मुझे पूरी ऐसे 10 चेन। ये देखिए यहाँ से डिवाइड हो रहा है। हमारा घूमने का मतलब यही है कि हमें अब डिवाइड करना है। पैर का जो हिस्सा रहता है, चप्पल का जो बीच का हिस्सा रहता है, वो डिवाइड करना होता है ना, वैसे हमें ये डिवाइड करना है। ये देखिए ये वाला हिस्सा अभी हमारा यहाँ तक, ये वाला हिस्सा बन चुका है। ये देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये वाला यहाँ तक बन चुका है। अभी हम डिवाइड कर रहे हैं बीच में से ऐसे, तो हमारा ये वाला हिस्सा अभी बन रहा है। ये वाला हमें
10 चेनें, ऐसे भी हमें 10 लाइन बनानी है। ठीक है, 2 लाइन हमारी बन चुकी हैं, हमें 8 लाइन और बनानी है। 8 लाइन ना बना के फिर भी आप देखिएगा पहन के बच्चे के पैर में कि उसे पूरा आ रहा है क्या, फिर आपको 8 लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मेजरमेंट जो है वो यही है कि हमें 8 लाइन बनानी है। हाँ जी, अब ये मेरी 8 लाइन पूरी बन चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 10 लाइन बनाई थी, और ये जो डिवाइड किया है बीच में से हमने अलग हिस्सा किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये हमने 8 लाइन बनाई है पूरी। ये देखिए, ये शूज़ का शेप्स तैयार हो चुका है। अब हमें इसे ज्वाइन करना है यहाँ से। ये देखिए, ये शूज़ तैयार है लास्ट में। अब यहाँ से इसको हमें, यहाँ से ये 2 हिस्से जो खुले हुए हैं ना, ये 2 हिस्से खुले हुए हैं, अब हमें इसको यहाँ से पैक करना है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें पैक कैसे करना है। ये देखिए, इसमें मैंने होल में, जहाँ होल है मैंने वहाँ पर क्रोशिया डाल दिया है, और ये जो हिस्सा है ना, ये पीछे का हिस्सा, इसमें भी मैंने क्रोशिया डाल दिया है। ठीक है, ऐसे। अब क्या करूँगी, दोनों को एक साथ लेके एक साथ क्रोशिया निकाल लूँगी दोनों में से। फिर से डालती हूँ, सॉरी। ये देखिए, यहाँ मैंने निकाल के दोनों में से एक साथ निकाल लिया। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर डाला, इस घुमाया, और दोनों में से एक साथ निकालना है, और एक चेन करके इसको घुमा के और इसको सीधा करके एक चेन। अब ये 2 हिस्से हैं मेरे पास, ये देखिए, ये 2 हिस्से हैं। दोनों हिस्सों को एक करके दोनों में से एक बार क्रोशिया को निकाल लेना है वापस से। ये ऐसे 2 का 1, फिर एक चेन किया, फिर दोनों हिस्सों में नज़दीक नज़दीक, ज़्यादा दूर दूर मत जाइएगा, यहाँ 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 मत जाइएगा, नज़दीक नज़दीक डालिए एकदम से। अगर ज़्यादा दूर दूर जाएंगे ना तो वो खिंचेगा, एड़ी जो है ना वो खिंचेगी और शूज़ उतरता जाएगा। तो एक एक चेन करते हुए अब हमको आगे बढ़ना है, और दोनों को एक साथ। ये देखिए, ये मेरे से गलती हो गई, एक पीछे वाला रह गया और ऊपर वाले में आ गया, तो ये ऐसा मत करिएगा। ये इसमें डालने के बाद ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी डालना है हमें। दोनों हिस्सों में हमें क्रोशिया डाल के धागा निकाल लेना है। वापस से एक चेन, सेकंड लूप में आऊँगी, वापस से एक चेन, उसी लूप में जाऊँगी मैं, वापस से एक चेन, सेकंड लूप में आऊँगी मैं, वापस से एक चेन, उसी लूप में, वापस से एक चेन, लास्ट वाले लूप में जाऊँगी और इसको मैं पैक कर दूँगी। एक चेन करके इसको मैं धागे को काट दूँगी। ये मैंने वुल काट दी है, और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ खींच लेना है, और ये पैक हो गया। ये देखिए, ये मैंने मार्कर भी हटा दिया है, और इसको मैंने अच्छे से सीधा कर देना है। ये देखिए, ये मेरा शूज़ बनके तैयार हो चुका है। ये आप लोगों के सामने रेडी है। ठीक है, अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। जैसे ये डोरी डली हुई है और ये पॉम पॉम डले हुए हैं ना, अब हम ये डोरी और पॉम पॉम बना के इसमें कैसे डालना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब हमें डोरी बनाने के लिए चेन बनानी है। जैसे मैंने आपको चेन बताई है स्टार्टिंग, वैसे हमें चेन बनानी है, और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, चेन की माप कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें पहले चेन बना लेनी है अच्छी खासी। ये चेन मेरी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको, ये जो शूज़ बनाया था हमने, अब उसका ये ऊपर वाला हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा, वहाँ से हमें इसको डबल करके माप कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, थोड़ी सी हमें और बढ़ा देनी है, जैसे वो निकल नहीं जाए वापस शूज़ में से। उसी माप के हिस्से को लेके उसे थोड़ी सी और बड़ी बना दीजिएगा। ये हो गई चेन रेडी, चेन तैयार हो गई है। अब हम इसको काट के
अलग कर लेंगे। ये मैंने चेन तैयार करके रख दी है। अब मुझे बनाने हैं पॉम पॉम। ये देखिए इसमें जो पॉम पॉम लगे हुए हैं ना, अब हमें ये बनाने हैं। ये कैसे बनेंगे? एक फोक ले लेना है आपको, घर में आप फोक रखते हैं वैसा एक फोक ले लेना है। पहले उस फोक में ये धागा ऐसा ऊन लेके डबल करके बीच वाले हिस्से में ऐसे डाल के पकड़ लीजिए और इसको 30 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम हमें फोक के ऊपर ऊन को लपेट के काट देना है। काटने के बाद में ये जो मैंने दो हिस्से पहले अंदर, एक हिस्सा मैंने पहले अंदर ऊन के डाला था ना, ये वाला, ये देखिए ये आर पार दिख रहा है। अब इसको आगे ले आके और यहाँ पर एक गठान देनी है। ये देखिए इसको अच्छे से टाइट करके एक गठान मारनी है, बिल्कुल पक्का मजबूती से। गठान मारने के बाद फोक में से इसको निकाल दीजिए और एक बार और एक टाइट गठान दीजिए। एक गठान और करिए एकदम टाइट। इसके बाद में इसको पकड़ के अच्छे से दोनों धागों को एक हाथ में पकड़ के एक अंगूठे के अंदर, और इसको हमें काट देना है। काटना कहाँ से है? ये जो हिस्से दिख रहे हैं गोल गोल, ये सिर्फ ये काटने हैं। इन दोनों को अलग अलग, इनको अलग अलग करना है। ये हमारा हो गया पॉम पॉम तैयार। इसको आपको थोड़ा सा शेप देने के लिए ऊपर नीचे से कटिंग करके अच्छे से इसको एक जितना कर देना है। ये हो जाने के बाद में ये जो है इसके अंदर हमें इस पॉम पॉम को डाल देना है, क्रोशिया डाल के ऐसे, और इसको यहाँ से एक धागे को निकाल लेना है। ऐसे निकालने के बाद इसको अच्छे से गठान मारनी है, मतलब मजबूती से पक्का करना है एकदम से। ये हो गया पक्का। एक गठान हम और मार देते हैं, क्योंकि बच्चे जब पैर हिलाते हैं ना तो वो पॉम पॉम गिर जाते हैं निकल के। इसको टाइट करके पैक कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको जो एक्स्ट्रास धागे दिख रहे हैं ना, इन सबको मैं काट दूँगी फिनिशिंग के लिए। ये मैंने एक्स्ट्रा काट दिए। अब ये हो गया। अब पॉम पॉम पहले एक साइड को लगा देना है, दोनों को नहीं लगाना है, सिर्फ एक साइड को लगाना है। और जिसमें पॉम पॉम नहीं लगा है ना, वो वाली साइड हमें सॉक्स में से जो होल बने हुए उसमें से हमें ऐसे निकालते जाना है, आगे फिर अंदर, ऐसे करते पूरा सराउंडिंग, पूरा गोल हमें घूम के आना है शूज़ के। पूरा ऐसे करके हमें ये डोरी इसके अंदर डाल देनी है। बहुत आसान है। ये डोरी मैंने इसके अंदर डाल दी, कंप्लीट यहाँ तक स्टार्टिंग तक आ गया, जहाँ से हमने डाली थी वहीं तक हम लोग आ गए। ये देखिए यहाँ तक ये आ गई, डोरी बाहर निकल आई। अब हमें जो सेकंड साइड है, अब हमें एक पॉम पॉम वहाँ पर डालना है। ये हमारे दोनों साइड पॉम पॉम लग चुके हैं। ये शूज़ हमारा अब रेडी हो चुका है। आप लोगों को कोई भी टेंशन आ रहा है, नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।